नमस्कार, विरासत पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग हैं मुंदड़ा तालाब पे और मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मुंदड़ा तालाब की सारी जानकारी देने वाला शिलालेख है। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक शिलालेख का काम भी करता है और अगर इस पर ड्राफ्टिंग नहीं है तो ये जल स्तंभ भी कहलाता है और अगर इसके दोनों चारों तरफ में से कहीं पर भी अगर आपको सर्प का कहीं अंकन मिलता है तो हम लोग उसको नाग यष्टि भी बोलते हैं। ये मुंदड़ा तालाब का परिसर है जो आप हमारे चारों तरफ देख रहे हैं और ये इस मुंदड़ा तालाब के निर्माण की जानकारी देने वाला शिलालेख है। विक्रम संवत 1777 में यानी कि शक संवत 1642 में इस तालाब का निर्माण मुंदड़ा जाति के व्यक्ति ने करवाया था। मुंदड़ा जाति के व्यक्ति के द्वारा हुआ था और अम, इस शिलालेख के अंदर आपको उसकी पूरी डिटेलिंग मिलेगी और इस पर आपको 4 तरह के देवताओं का अंकन मिलेगा। इसमें गणेश जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये सर्प का अंकन है। आप एक तरफ लास्ट में इधर इस एक तरफ आएंगे जो पश्चिम दिशा की तरफ है, यहाँ पे आपको करणी माता का अंकन मिलेगा और यहाँ पर एक अंकन और मिलेगा आपको सूर्य का। इस तरह के जो शिलालेख होते हैं या स्तंभ होते हैं इनमें लोकल लॉर्ड का होना इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर करणी माता है, आप अगर रामदेवरा की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पर रामदेव जी का अंकन भी मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे परिसर की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण शिलालेख है। 1777 का मतलब हुआ लगभग 300 साल पुराना परिसर है जहाँ पर अभी हम लोग चल रहे हैं। ये परिसर जो आप देख रहे हैं ये पूरे तालाब का एरिया है, उसकी उसकी ओरण है, उसका आगोर है और उसकी आगोर का मतलब हुआ कि यहीं से पानी जो था वो तालाब के अंदर जाया करता था। इसके बीच में आप देखेंगे कि एक बीच में पानी का कुंड भी है। आप जो सामने देख रहे हैं ये पानी का कुंड है। कहते हैं कि पानी जो बारिश का आता था वो पहले इसमें जमा होता था और इसमें जमा होने के बाद ये जो भर जाता था तो इसका जो ओवरफ्लो होता था ना पानी निकलने के बाद वो तालाब की ओर जाता था। वो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखिए ये एक छोटी सी कुंडी है जहाँ बारिश का पानी आता था और ये ओवरफ्लो ये कुंडी भर जाने के बाद यहाँ से इसके अंदर पानी जाता था। यहाँ पहले जाली थी, अभी ये शायद है नहीं, इसके अंदर बंद कर दिया है। और यहाँ से जो पानी ओवरफ्लो होता था ये ओवरफ्लो होके यहाँ से पानी तालाब की ओर जाता था। ये कुंड है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। ये कुंड बना हुआ है, ये बाद का बना हुआ है, पहले नहीं था ये। अब आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक तालाब का एरिया दिखेगा। हम लोग तालाब की तरफ चल रहे हैं अभी। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ परिसर है, पहले यहाँ तालाब भी है और उसके बाद एक बावड़ी भी है। बावड़ी को फूलनाथ जी की बावड़ी कहते हैं और तालाब को मुंदड़ा तालाब बोलते हैं। आइए, ये बीकानेर के सबसे पुराने तालाबों में से एक है। ये तालाब की दीवार है और बारिश का पानी जो आता था वो इसी फ्लो से होता हुआ तालाब के अंदर जाता था। यहाँ पर एक जाली थी जिससे पानी फिल्टर होता था एक तरीके से। जो अम, इस तरह के झाड़ हैं या और भी अपशिष्ट पदार्थ जो हैं वो यहाँ रुक जाया करते थे और पानी तेज गति से इस तालाब के अंदर जाता था। ये देखिए तालाब का एरिया है, ये तालाब की दीवार है जहाँ हम लोग खड़े हैं और ये तालाब का परिसर है। ये पूरा एक बड़ा तालाब, आपको पीछे इसकी दीवार दिख रही होगी जहाँ से पानी अंदर जाता था। ये यहाँ का झाड़ है, इसमें कैर लगता है, ये कैर का झाड़ है।
ये जाड़ का पेड़ है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में इस जाड़ के पेड़ का उल्लेख किया है। जाड़ का पेड़ जो होता है वो बेसिकली सभी जगह पर मिलेगा आपको। ये इसकी पत्तियां हैं। कहते हैं ये पेड़ कभी सूखता नहीं है और ये आपको सभी जल स्रोतों के पास मिलेगा। शेखावाटी से लेके पोकरण तक के जल स्रोतों का मैंने सर्वे किया है और लगभग लगभग सभी जगहों पर हमें ये जाड़ का पेड़ जरूर मिलता है। तो जाड़ का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम आप देख सकते हैं कि जो तालाब की दीवार है उससे एकदम सटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका कोई प्राकृतिक महत्व है जल स्रोत के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तालाब में जाने का एक और रास्ता है। ये सीढ़ियां हैं तालाब के अंदर जाने की। ये सीढ़ियां हैं जैसे आप अंदर आ सकते हैं। ये मजबूत दीवार है तालाब की, आप देख सकते हैं रोड़ों से बनी हुई दीवार है और ये उस समय बनी हुई है जब सीमेंट का उपयोग नहीं होता था। बेसिकली मुड से और चूने से ही इस पूरी दीवार का जो निर्माण है वो हुआ है। अभी आप तालाब के अंदर आ गए हैं। आप ये देख सकते हैं वो वाला हिस्सा है जहाँ से हम लोग पानी ले जाया करते थे। पानी आने का जो रास्ता है वो सामने आप देख सकते हैं। ये जो पूरा परिसर जहाँ भी हम लोग खड़े हैं ये पूरा परिसर तालाब का हिस्सा है। यानी कि तालाब में अब पानी आने का कोई सोर्स नहीं है। ये इतनी बड़ी बड़ी दीवारें जो थी वो दीवार आज भी कायम है, लेकिन पीछे से आने वाली मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये दीवार जो है वो अब बाहर के मिट्टी के लेवल से बराबर हो गई है। एक ज़माना था जब इसमें पानी बड़ी मात्रा में आता था, उसका मैं आपको एक सोर्स दिखाता हूँ, आप देखेंगे। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये इसका इनलेट है, मतलब पानी आने का सोर्स है। बाहर से जो पानी आता था वो पानी आने का सोर्स है। और इसी तरह से यहाँ से जो गायें होती थी वो भी यहाँ आकर पानी पिया करती थी। तो ये एक तरीके का गऊ घाट भी था उसका, जहाँ से जानवर तालाब में अंदर ना आकर उसके पास में ही पानी पी लिया करते थे। और ये वो हिस्सा था जहाँ से पानी बड़ी मात्रा में बड़े फोर्स से आता था। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर एक 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका प्रमाण आपको मिलेगा इसके अंदर। आपको यहाँ पर इकट्ठा हुआ पानी मिलेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब बारिश होती थी और जब पीछे कुछ नहीं था, मकान बने हुए नहीं थे, बहुत सारा खुला एरिया था, तो पानी कितनी फोर्स से आता होगा और ये पूरा एरिया जो था वो पानी से भर जाया करता था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे आसपास तालाबों के आसपास इतने अतिक्रमण हो गए हैं कि पानी आने का जो रास्ता था वो खत्म हो गया है और उसके कारण से तालाब जो है वो सूख रहे हैं। मतलब तालाब के अंदर पानी नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तालाब के हिस्से का जो इसी तालाब का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जिसके नाम से इस एरिया को ज्यादा जानते हैं वो है फूलना जी की बावड़ी। अष्टकोण बावड़ी है, उसी तरफ हम लोग चल रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। ये जो तालाब था उस तालाब का पानी जो था वो सीधा बावड़ी के अंदर नहीं जाए, इसके लिए यहाँ पर एक दीवार थी और यहाँ पर कुछ नाले बने हुए हैं। ये जो नाला आपको दिख रहा है ये जो था वो पानी उस नाले से बावड़ी की तरफ जाया करता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट था बारिश के पानी का अंदर ले जाने का। हम लोग अभी इसी रास्ते से बावड़ी की तरफ जाएंगे, वहाँ आप उसका उसका अवलोकन कर सकते हैं। ये बीकानेर की एकमात्र खुली बावड़ी है जो अष्टकोण बावड़ी है। आप पूरे राजस्थान में जाएंगे वहाँ बहुत तरह की अलग अलग बावड़ियाँ बनी हुई है, लेकिन ये बावड़ी बीकानेर के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अंदर से जाते हुए गिलास की तरह छोटी हो जाती है और अगर आप इसको खाली होने पर किसी इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये उल्टे श्रीयंत्र की तरह दिखेगी आपको। मैं चाहूंगा कि मेरे साथी इसको आपको नजदीक से दिखाएं।
ये यहाँ से दिखेगी आपको। ये अष्टकोण बावड़ी है। ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो 8 अलग-अलग तरीके की सीढ़ियों से है, और ये जैसे-जैसे अंदर जाएगी, जैसे-जैसे नीचे की तरफ जाएँगे आप सीढ़ियों से, ये छोटी होती चली जाएगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन है बीकानेर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसके आस-पास देख सकते हैं छोटी-छोटी छतरियाँ बनी हुई हैं ऊपर। ये छतरियों में वैसे किसी की समाधि नहीं है, बल्कि ये पर्यटन ये शाम के समय जब मंदिर के दर्शनार्थी यहाँ बैठते थे तो इस स्थान को निहारते थे, इसका आनंद लेते थे। और ये जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली, जैसे मैंने कहा 1777 का बना हुआ है, 300 साल इसके कंस्ट्रक्शन को हो गए हैं, और इन 300 सालों में भी ये आज भी अपने उसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने का प्रयास कर रही है कि ये बावड़ी जो है वो लोगों को जीवन दे। और मूल रूप से जो ये पानी है, ये मंदिर के जो देवी जो हम लोग धार्मिक कार्य होते हैं जिसमें मंदिर में अभिषेक है या और भी जो काम होते हैं, उनके लिए बेसिकली यूज होता था। इसमें नहाना मूल रूप से उस समय मना था, और आज भी चूँकि बारिश का पानी है, पानी की किल्लत रहती है, उस दृष्टिकोण से भी इसका निर्माण किया गया कि मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी को पीने के पानी और भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जो पानी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई। तो तालाब में चाहे पानी हो ना हो, हम लोग 12 महीने इस बावड़ी के अंदर पानी देखते हैं। तो 300 साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन आज भी हमारे उस सोच को दर्शाता है कि हमने पानी को बचाने का काम किया। विश्व जल दिवस पर हम लोग पानी पर बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन पानी को बचाने की बात नहीं करते हैं। आपको इस इलाके का भ्रमण कराने का मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना ही था कि हम ये महसूस करें कि 300 साल पहले भी हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इस तरह के कंस्ट्रक्शन करवा के हमारे लिए सुपुर्द किए जब पानी की इतनी कमी नहीं थी। लेकिन आज पानी के लिए हम लोग त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं, पानी के लिए हम लोग एक-दूसरे का सर पीट रहे हैं, और भविष्यवाणी भी हुई है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो पानी को बचाने का ऑब्जेक्ट हमारा है। इसी ऑब्जेक्ट से मैंने आपके सामने ये बावड़ी रखी है। आप उसके एक तरफ देख सकते हैं, इसमें 17 पेड़ियाँ हैं इस पूरे बावड़ी के अंदर, और फूलनाथ जी ने इस श्री लक्ष्मी यंत्र बावड़ी का निर्माण अपने गुरु